इस पूरे वीकेंड एक खबर जो लोगों को परेशान करती रही वो ये कि गदर जो इतनी बड़ी हिट हुई है गदर 2, उसके हीरो सनी देओल का एक बंगला नीलाम होने वाला है। लेकिन अब अच्छी खबर आ गई है, सनी देओल के बंगले की ये नीलामी रुक गई है और तकनीकी कारणों से उस बैंक ने वो नोटिस वापस ले लिया है। मुझे मालूम है आपने वो नोटिस बहुत जगह पर देखा होगा, उस पर कई सारे वीडियोस भी सामने आए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कदम है नीलामी का, इसे वापस ले लिया गया है। ताज़ा जानकारी जो आ रही है वो ये है कि सनी देओल इस समय लंदन में हैं और वो इस पर एक्शन लेने वाले हैं, यानी जो बैंक की मांग है उसके हिसाब से मांग पूरी की जाएगी। और जो पूरा मामला सामने आया है वो यही है कि सनी देओल का एक सनी विला है मुंबई के पॉश इलाके जुहू में, और उसको लेकर एक नोटिस बैंक ऑफ बड़ौदा का सामने आया था जिसमें कहा गया था कि उनके बंगले की नीलामी की जाएगी। लेकिन अब बैंक ने इसके लिए खंडन जारी कर दिया है, यानी इस नीलामी को रोक दिया गया है और उन्होंने कहा है कि ये नोटिस अब तकनीकी कारणों से वापस लिया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर बैंक ने अपना ये नोटिस वापस लिया है और इस प्रॉपर्टी की नीलामी पर रोक लगा दी है। मैं आपको बता दूं कि इस मामले पर जब रोक लगाई गई तो कुछ कांग्रेसी नेताओं ने भी सवाल उठाए। हालांकि भाजपा के पक्ष का ये कहना था कि देखिए, हम सत्ता में हैं और फिर भी हमसे जुड़े एक सांसद का अगर कोई मामला ऐसा बनता है जिसमें कि नीलामी की नौबत आती है तो ऐसा नहीं है कि सत्ता पक्ष में हैं इसलिए कुछ और तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बहरहाल अब जो कहा जा रहा है वो ये है कि पहले मैं आपको बता देता हूं कि रविवार को ये जो नोटिस पब्लिश हुआ इसमें क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था कि सनी देओल ने 56 करोड़ रुपए का लोन लिया था जिसे उन्होंने चुकाया नहीं है, और लोन न चुका पाने पर 25 सितंबर के दिन उनके बंगले की नीलामी की तारीख रख दी गई थी। यानी तस्वीर ये सामने आई कि सनी देओल 56 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं, लोन नहीं चुका पाते हैं और इस वजह से उनके बंगले की नीलामी क्या नोटिस है। और इस बैंक ने सनी से लोन रिकवरी के नोटिस का विज्ञापन भी छपवाया था। इसमें सनी के गारंटर के तौर पर उनके पिता धर्मेंद्र का नाम लिखा हुआ था। इस बीच सोमवार सुबह इस मामले पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने, एक कांग्रेस नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कल दोपहर देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई नीलामी के लिए रखा है क्योंकि उन्होंने बैंक के 56 करोड़ रुपए नहीं चुकाए हैं, और आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में इसे वापस क्यों ले लिया गया। इससे देश को पता चलता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने तकनीकी कारणों से नोटिस को वापस लिया है। तो ये तकनीकी कारण क्या हैं, तो इसको लेकर भी राजनीति थोड़ी गरमाने लगी। लेकिन बहरहाल जो लोग सनी देओल के चाहने वाले हैं और इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि हाल ही में उनकी फिल्म गदर 2 ने कहर ढा दिया है बॉक्स ऑफिस पर, वो इस बात को लेकर खुश हैं कि अब ये जो बला है टल गई है। आप जानते ही हैं कि सनी देओल का जो ऑफिशियल नाम है अजय सिंह देओल है, गुरदासपुर से वो सांसद हैं, और फिलहाल अब मामला ये है कि इस समय उनकी गदर 2 को लेकर जो उनका ज़बरदस्त क्रेज़ है उसके बीच 24 घंटे के लिए खबर आना कि उनका बंगला नीलाम होने वाला है और फिर इस नोटिस को वापस लिया जाना, ये अपने आप में एक नया ड्रामा क्रिएट कर गया है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि इस समय गदर 2 जो है वो 400 करोड़ रुपए की कमाई की तरफ बढ़ रही है और बहुत जल्द ये खबर आ सकती है कि 400 करोड़ रुपए का जो बेंचमार्क है वो क्रॉस कर गई है गदर। संडे की अगर बात करें तो 41 करोड़ रुपीस का बिजनेस किया है, और इसके साथ ही 10 दिन में जो गदर की कुल कमाई है वो करीब 377 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है, 377 करोड़ रुपीस के पास हो गई है, और ये फिल्म करीब 80 करोड़ रुपए के आसपास की फिल्म है। और आप लगा लीजिए कि 377 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस ये कर चुकी है। और इस बीच जब इस तरह का नोटिस आया कि सनी देओल का बंगला नीलाम हो जाएगा तो लोगों ने कहा कि अरे, अभी तो जश्न मनाया जा रहा है कि इनकी फिल्म ने 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा बना रही है और ये 56 करोड़ रुपए के लोन की वजह से इनके घर की नीलामी हो रही है। बहरहाल ये तकनीकी कारण अब पता नहीं है तकनीकी कारण क्या हैं, इसको लेकर राजनीति भी होती रही, क्योंकि जब आप सत्ता पक्ष से सांसद होते हैं और फिर आपके खिलाफ नोटिस आए और फिर उसे वापस लिया जाए तो तमाम तरह की बातें होती हैं। बहरहाल लोगों के बीच इस वक्त काफ़ी जश्न का माहौल है और सनी देओल की फ़िलहाल जो एक इमेज एक नई तरह से उभर कर सामने आई है उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि अब हो सकता है कि सनी देओल की कुछ और फिल्मों के सीक्वल या फिर कुछ नई फिल्मों का अनाउंसमेंट हो। फिलहाल जिस समय ये सारा नोटिस आया और ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त सनी देओल देश के बाहर थे
लंदन में है वो, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस पर एक्शन लिया जाएगा, बात हो गई है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा है जो अब बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। तो वो लोग जो इस खबर को लेकर निराश या परेशान थे वो अब शांति से बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अब ऐसी नौबत नहीं आएगी कि सनी देओल का घर नीलाम किया जाए। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान सनी देओल को लेकर लोगों के बीच एक बहुत जोश और उमंग का माहौल है बना हुआ है। गदर 2 कहर ढा रही है और अब लोगों को उम्मीद है कि 400 करोड़ जल्द से क्रॉस करे, तो हो सकता है अब ये बहुत जल्द 500 करोड़ से भी बड़ी फिल्म बन जाए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आप लोगों के विचार और कमेंट सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।